बाहर आकर इतना बड़ा तूफान कर देगी, ऐसी उम्मीद किसी कश्मीरी को नहीं थी। अब वो कर ही क्या सकती है, उसके पास पावर नहीं है। बिजबिहेड़ा में रहने वाले साबिर के लिए साल भर की कैद से महबूबा मुफ्ती के बाहर आने की कोई अहमियत नहीं है। आप सब जानते हैं, धारा 370 जम्मू कश्मीर से जब हटाई गई, तब यहां पर महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। 1 साल के बाद महबूबा मुफ्ती को हाल ही में रिहा किया गया है और महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर जम्मू कश्मीर के निवासियों का क्या कहना है, जम्मू कश्मीर के आम इंसान का क्या कहना है, कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर इस खास रिपोर्ट के जरिए हम प्रकाश डालेंगे। जिक्र करेंगे यहां पर आपसे साबिर का। साबिर उसी गली में रहते हैं जो महबूबा मुफ्ती के पुश्तैनी घर के आखिरी छोर पर है। आमतौर पर जिन गलियों में मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी इस बेटी की तारीफें की जाती थी, वहां इन दिनों कोई सियासत पर बात तक नहीं कर रहा। पिछले अगस्त से अभी तक लोग कश्मीर में लॉकडाउन झेल रहे हैं। बाजार जुम्मा कुछ दिन पहले पूरी तरह खुले हैं। लोग काम में इतने व्यस्त हैं कि सियासत से बात करने का वक्त नहीं है। कारोबारी हो या सरकारी मुलाजिम, हर कोई अपने काम में लगा है। शायद यही वजह है कि जब महबूबा मुफ्ती अपने पिता की कब्र पर हाजिरी देने पहुंची, उनके साथ 10 लोग भी नहीं थे। यही नहीं, दारा शिकोह पार्क में बनी कब्र पर 40-45 मिनट बिताने के बाद महबूबा सीधे श्रीनगर लौट गईं। चंद फलांग की दूरी पर बने अपने पुश्तैनी घर भी नहीं गईं। इस बारे में गुलाम मोइनुद्दीन कहते हैं, मुफ्ती साहब जब भी बिजबिहेड़ा आते थे तो घर के पास वाले आस्ताने पर जरूर जाते। लोग उनसे मिलने कतारें लगाते, बड़े बड़े डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट दिए जाते, लेकिन महबूबा ने तो उस ओर नजर भी नहीं दौड़ाई। लोगों ने भी उनसे मुलाकात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जाहिद अहमद अनंतनाग के हैं, बीटेक कर चुके हैं। एक फेसबुक पोस्ट दिखाकर कहते हैं, लोगों ने लिखा है महबूबा को रख लो लेकिन 4G इंटरनेट दे दो। लोगों को समझ आ गया है कि इस पॉलिटिशियंस ने बस अपने घर भरे हैं। उनसे उम्मीद और उसके बारे में बातें कर अब हम अपना वक्त खराब नहीं करेंगे। इससे बेहतर ये होगा सरकार इन सभी नेताओं को वापस नजरबंद करे और हमें इंटरनेट दे। लेकिन सभी जाहिद की तरह नहीं सोचते। रऊफ का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। जब महबूबा मुफ्ती पिता की कब्र पर फूट फूट कर रो रही थी, रऊफ वहीं मौजूद थे और रऊफ नाम के एक शख्स का कहना है, अब जब वो कमजोर पड़ गई हैं तो जरूर ही उसे अपने अब्बा की याद सता रही होगी। वो कहते हैं, उसने इस बार दिल्ली वालों की बात नहीं मानी। वो टफ लेडी हैं, 14 महीने लड़ती रही और आगे भी लड़ेंगी। हालांकि रऊफ ऐसा भले कहते हों, लेकिन उनके पास ही खड़े हबीब की ये सोच नहीं है। हबीब कहते हैं, ये सब दिखावा है, उसने तो दिल्ली के साथ पहले से ही डील कर ली है। तो महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद कुछ ऐसा जम्मू कश्मीर की आम जनता का मानना है।